अब देखिए, प्राथमिक व्यवसाय में देखें तो अपन पढ़ेंगे कृषि के बारे में। यानी अपन ने पहले मछली पकड़ना पढ़ा, भोजन संग्रहण करना पढ़ा, पशुचारण पढ़ा, और अब पढ़ेंगे कृषि। यानी कृषि भी कौन सा व्यवसाय अपना प्राथमिक व्यवसाय है। प्राथमिक स्तर की आर्थिक क्रियाओं में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है, ये अपन ने कई बार पढ़ चुके हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र में देखें तो कृषि का बहुत ज़्यादा स्थान है। यानी विश्व के सभी देशों में देखें तो भोजन की जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो किससे की जाती है, कृषि से की जाती है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की विषय में कृषि होती है। और कृषि का जो व्यवसाय देखें वो भी क्या है कि सबसे अधिक प्रचलित व्यवसाय है। यानी आदिम ढंग से देखें या प्राचीन काल से देखें तो कृषि का जो व्यवसाय वो किया जा रहा है। और विकासशील देशों में देखें तो कृषि एक मुख्य व्यवसाय है ही। यानी भारत जैसे जो विकासशील देश हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर निर्भर है, कृषि पर ही निर्भर है। कृषि के क्षेत्र में मशीनीकरण आया, उत्पादन में वृद्धि हुई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रगति हुई है। क्योंकि नए नए जैसे प्रयोग किए गए कृषि के क्षेत्र में भी, अपन ने भारत में हरित क्रांति वगैरह पढ़ा था, तो नई खाद, नई मशीनों, नए उर्वरक वगैरह उनमें प्रयोग किए गए, सिंचाई की नई तकनीक आई, तो कृषि के क्षेत्र में क्या हुई, लगातार वृद्धि हुई है। तो इसमें तो कुछ याद है, करना नहीं है। फिर कृषि की कई अलग अलग प्रणालियां हैं, वो अपन 3-4 पढ़ेंगे। कृषि के मुख्य प्रकार कहे, पहला है स्थानांतरित कृषि। यानी बड़ा प्रश्न है तो छोटा प्रश्न आता है कई बार, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं और इसको विश्व के अलग अलग देशों में किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे स्थानांतरित कृषि देखें तो ये अपन ने भारत भूगोल में भी पढ़ा था कृषि के पाठ में, कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो वनों को जलाकर या पेड़ पौधों को जलाकर काट कर जो कृषि की जाती है वो कौन सी कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि होती है। ये अधिकतर आदिवासी क्षेत्रों में जो जनजातियां रहती हैं उनके द्वारा की जाती है। तो उसके अलग अलग नाम अपन ने भारत में पढ़े थे कि राजस्थान में इसको वावरा कहते हैं, उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग कहते हैं, मध्य प्रदेश में बेवर कहते हैं। तो ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। यहाँ पर विश्व के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। यह कृषि का सबसे प्राचीन रूप है। यानी स्थानांतरित कृषि देखें, ये भी एक कृषि का प्राचीन रूप है। और ये कृषि उष्ण कटिबंधीय वनों में की जाती है। यानी उष्ण कटिबंधीय जो वन वाले क्षेत्र हैं, जैसे 5 से 30 डिग्री के क्षेत्र हैं, दोनों एक सांस में देखें, यानी अधिक तापमान वाले क्षेत्र हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उनमें करते हैं। और इनमें वनों को जला दिया जाता है, भूमि को साफ कर दिया जाता है और उस भूमि पर कृषि की जाती है। यानी ये अपन ने पहले ही पढ़ा है, स्थानांतरित कृषि जैसे नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या करते हैं, वनों को जला देते हैं। यानी जो जंगल वगैरह आता है उसको काट कर जला दिया, वैसे जला दिया, फिर भूमि को साफ कर लेते हैं और उस भूमि पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। 2-3 वर्ष में देखिए तो भूमि में उर्वरता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी 2-3 साल एक जगह कृषि की तो धीरे धीरे भूमि की जो उपजाऊपन है या जो उर्वरा शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और जैसे उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाएगी, दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, खेत तैयार करके कृषि की जाती है। यानी 2-3 साल तो इसे कृषि की, और उसके बाद जैसे भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो गई, समाप्त हो गई, तो ये क्या करते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं। इसी के आधार पर इसका नाम भी क्या पड़ गया, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो ये परिभाषा तो याद करनी है, अपन ने पहले ही पढ़ी है कि ये कृषि का प्राचीन रूप है और ज़्यादातर देखें तो उष्ण कटिबंधीय वनों में की जाती है। वनों को जला दिया जाता है। यानी वनों को जैसे जनजाति वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर करते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में देखें भूमि को साफ किया जाता है जलाकर, और उस भूमि पर देखें तो कृषि की जाती है। 2-3 वर्ष में देखें तो धीरे धीरे जो भूमि की उर्वरा शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और उसके बाद ये दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, खेत तैयार करके कृषि की जाती है। ये स्थानांतरित कृषि परिभाषा देखनी। फिर इस प्रकार की कृषि को देखें तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये नाम अच्छे से याद करने, 1 नंबर का कई बार है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में देखें तो भारत में इसे क्या कहते हैं, झूमिंग कहते हैं। मध्य अमेरिका और मेक्सिको में देखें तो इसे क्या कहते हैं, मिल्पा कहते हैं। ये नाम अच्छे से देखने। यानी स्थानांतरित कृषि को कहते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लदांग कहते हैं तथा वियतनाम में इसे रे कहा जाता है। ये क्या है, स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नामों से अलग अलग देशों में जाना जाता है। यानी भारत के उत्तरी पूर्व राज्यों में देखें तो इसे झूमिंग कहते हैं। मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इसे क्या कहते हैं, मिल्पा कहते हैं। मलेशिया व इंडोनेशिया में इसे लदांग कहते हैं तथा वियतनाम में इसे रे कहा जाता है।
तो ये अलग अलग नामों से इसको देखना। कई बार एक नंबर प्रश्न आता है, रे क्या है, झूमिंग क्या है, मिल्पा क्या है, या लदांग क्या है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को वहाँ क्या कहते हैं, लदांग कहते हैं। जैसे अपने भारत में पढ़ा था, अलग अलग नाम अलग अलग क्षेत्रों में, ऐसे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। दूसरा देखिए कृषि की प्रणाली में आदिम स्थायी कृषि। आदिम का मतलब प्राचीन, यानी धीरे धीरे देखें तो स्थानांतरित जो कृषि थी वो क्या बन गई, एक स्थायी कृषि के रूप में परिवर्तित हो गई। धीरे धीरे स्थानांतरण कृषि ने स्थायी कृषि का क्या कर लिया, रूप ग्रहण कर लिया। यानी धीरे धीरे देखें तो जो स्थानांतरित कृषि थी वो किस में बदलती गई, स्थायी कृषि के रूप में ग्रहण कर लिया। तो ऐसी कृषि ने आदिम स्थायी कृषि कहलाती है। यानी इस प्रकार की जो कृषि थी वो क्या कहलाती है, आदिम स्थायी कृषि कहलाती है। यानी धीरे धीरे देखें तो जो स्थानांतरण कृषि थी, यानी जो स्थानांतरण कृषि की जाती थी उसने स्थायी कृषि का रूप ग्रहण कर लिया। यानी क्या बन गई, एक स्थायी कृषि आ गई धीरे धीरे। यानी पहले स्थानांतरित कृषि करते थे, उसके बाद उन्होंने निश्चित एक जगह पर खेती करना जो कार्य था वो कर दिया, शुरू कर दिया। तो ऐसी कृषि को क्या कहते हैं, आदिम स्थायी कृषि कहलाती है। विशेषताएं देखिए, पहली विशेषता है भूमि को साफ करके मिट्टी की जुताई ढंग से की जाती है। यानी भूमि को साफ करते, पहले वन वगैरह होते हैं काट कर उनको साफ कर दिया, फिर मिट्टी की जुताई करते हैं, बुआई ढंग से करते हैं। दो तीन विशेषताएं देखनी बस। उपलब्ध जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। यानी जो भी उस क्षेत्र में जल उपलब्ध होता है उसको सिंचाई के लिए काम में लेते हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। यानी कृषि तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ पशुपालन भी सहायक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। पशुओं का प्रयोग खेतों की जुताई और परिवहन में किया जाता है। यानी जो भी पशु होते हैं उनका प्रयोग खेतों की जुताई, खेत की बुआई जुताई करने के लिए काम में लेते हैं और परिवहन में भी किया जाता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाता है। तो ये है आदिम स्थायी कृषि की विशेषताएं। यानी जो स्थानांतरित कृषि थी ना उसने धीरे धीरे देखी किसका रूप धारण कर लिया, स्थायी रूप ग्रहण कर लिया। यानी एक निश्चित स्थान पर जो भूमि थी उसमें लोगों ने वनों वगैरह काट कर जलाकर इस प्रकार का कार्य छोड़ दिया और स्थायी रूप से ही कृषि करना शुरू कर दिया। तो वो कृषि कहलाती है, आदिम स्थायी कृषि कहलाती है। विशेषताएं देखनी कि भूमि को साफ करके मिट्टी की जुताई ढंग से की जाती है। यानी जो भी भूमि होती है उसको साफ कर देते हैं, फिर मिट्टी जो होती है उसको जुताई करते हैं अच्छे ढंग से। उपलब्ध जो जल होता है उसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। उस क्षेत्र में देखें जो भी जल उपलब्ध है उसको सिंचाई के लिए काम में लेते हैं। कृषि के साथ साथ देखें पशुपालन भी किया जाता है। यानी कृषि के साथ साथ देखें तो पशुओं को पालने का कार्य भी करते हैं। और पशुओं का प्रयोग देखें तो खेतों की जुताई और वह परिवहन में भी किया जाता है। यानी जो भी पशु होते हैं उनका उपयोग या प्रयोग देखें तो खेतों की जुताई भी करते हैं और परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई खाद्य लाने, अनाज वगैरह पहुंचाना है तो उसके लिए भी काम में लेते हैं। तो ये अपना पांचवा प्राथमिक व्यवसाय का उदाहरण है कृषि। और कृषि में आज अपन ने दो प्रणालियां पढ़ी, एक स्थानांतरित और एक आदिम स्थायी कृषि। स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम ध्यान में रखने, या छोटा प्रश्न भी आता है स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं या क्या होती है। तो ये कृषि का प्राचीन रूप है और कृषि उष्णकटिबंधीय वनों में करते हैं, जो भूमि को वनों को काट कर जला दिया जाता है और भूमि को साफ करते हैं, उस पर 2-3 साल कृषि करते हैं। जैसे ही उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त होती है तो दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, वनों को काट कर जलाकर कृषि करना शुरू कर देते हैं भूमि को साफ करके। तो वो कृषि कहलाती है स्थानांतरित कृषि। और अलग अलग नाम देखने, भारत के उत्तरी राज्यों में से झूमिंग कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। मध्य अमेरिका और मेक्सिको में से मिल्पा कहते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया में से लदांग कहते हैं, तथा वियतनाम में से रे के नाम से जाना जाता है या रे कहा जाता है। फिर दूसरी आदिम स्थायी कृषि थी, यानी स्थानांतरण कृषि ने किसका रूप ग्रहण कर लिया, स्थायी कृषि का रूप ग्रहण कर लिया। तो वो कृषि कौन सी कहलाई, आदिम स्थायी कृषि कहलाई। इसमें 2-3 विशेषताएं देखने की, मिट्टी की जुताई ढंग से करते हैं, उपलब्ध जल का प्रयोग सिंचाई के लिए करते हैं, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है और पशुओं का प्रयोग खेतों की जुताई और परिवहन में भी किया जाता है। तो ये अपना कृषि था प्राथमिक व्यवसाय में, और उसमें अपन ने दो पढ़े, स्थानांतरित कृषि
और आदिम स्थायी कृषि।